नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के महेसुआ गांव में, जहां ये पूरा गांव आज 36 का 36 परिवार शमशान की तरह पूरा खाक हो चुका है। यहां आप देख सकते हैं जितने भी घर, यहां स्टार्टिंग से आपको दिखाना चाहेंगे, यहां से लेकर के आपको पूरा उधर लास्ट तक दिखाएगा। 36 घर, 36 परिवार यहाँ 36 परिवार सब कोई का घर जल चुका है और जितने भी सामान थे सब कोई की क्षति नुकसान, सब किसी का घर का बाइक जला है, किसी का घर का पूरा सामान जल गया है, एक भी चीज़ नहीं बचा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इन लोग का घर में क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पर ये जो बाइक आप देख सकते हैं, नया बाइक था इस परिवार का। यहाँ दो बाइक है, ये पूरी तरह खाक हो चुका है। और यहाँ जितने भी घर आप देख रहे होंगे, सभी घरों में क्या सर, यहाँ जितने भी घर हैं आप देख सकते हैं कितने बुरी हालत में हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें थी, एक भी चीज़ नहीं बची हुई है। सब बहुत ही बुरी तरह से खाक हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये इधर सारा घर था, मगर आज यहाँ पर कुछ नहीं है, सारा खंडर की तरह यहाँ पर बस बचा हुआ है। और जितने भी यहाँ परिवार हैं आज तिरपाल में रहने के लिए मजबूर हैं। जितने भी घर हैं, 36 के 36 परिवार हैं जो वो तिरपाल के नीचे रहने पे मजबूर हैं। इस परिवार के लोग के 36 परिवार में जितने भी लोग थे सब खाने और दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। इस गांव में जितने भी बचे हुए घर आग की लपटों से जो बच गए थे, वो परिवार के लोग आज इनको सहायता कर रहे हैं, मिलजुल करके इनके खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। तब जा करके किसी सबके घरों में खाने के लिए खाना मिल रहा है। और जितने भी बच्चे हैं उनको कपड़े वगैरह भी यहाँ सारे घर वालों लोग के जल गए थे। और खाने के लिए यहाँ शिविर लगाया गया है, जहाँ पर टाइम पे इन लोगों को खाना दिया जाता है, गांव के लोगों को जिनकी भी क्षति हुई है। और जितने भी बच्चे के कपड़े लत्ते नहीं थे, यहाँ जो भी परिवार के साथ पूरा जल गया था, वो सारा इनका व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ जितने भी परिवार, अभी बहुत ही सारा परिवार है, वो पूरा दुख का सामना कर रहा है। ये पूरा गाँव जितना भी 36 परिवार है, वो बहुत ही बुरे कंडीशन में से अभी जूझ रहे हैं। सब कोई का ज़िंदगी भर का पूरा कमाई है वो सारी तरह से नष्ट हो चुका है। आपको दिखाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नया इनका गाड़ी था, यह पूरी तरह से आज जल करके खाक हो चुका है। इसका कंडीशन देखिए। इसी गाड़ी के बदौलत ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइविंग सीट की क्या हालत हुई है। और इस साइड आइएगा। कहा जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि ये जो परिवार है टेंट हाउस चलाता था और यहाँ पर इन लोग का डीजे साउंड वगैरह था, जो सारा तरह से जनरेटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये डीजे का सामान वगैरह है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ बांस का इनका कम से कम 300-400 बांस रखा हुआ था जो ये टेंट में यूज़ करते थे, वो जल चुका है। ये पेड़ का हालत आप देखिए, इधर सारी आग की लपटें थी। और यहाँ आगे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप देखिए, जितने भी काम की चीज़ें थी सब खाक हो चुका है। आज ये परिवार के पास में कुछ भी नहीं बचा है। इनके पास में 250-300 कुर्सियाँ थी, वो जल के खाक हो चुकी है। इसी से ये परिवार जीवन यापन अपना कर रहा था। और देख सकते हैं आप, ये मोटर जला हुआ है, ये बर्तन यहाँ पर जले हुए हैं। सारा का सारा उथल पुथल हो चुका है, पूरा गाँव उथल पुथल हो चुका है। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से आप लोग की बात करवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई और कैसे ये पूरा गाँव इसकी चपेट में आ गया। सारा घर ये तिरपाल पे रहने पे मजबूर हैं। ये दीदी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा गांव की आग की लपेट में आया और कैसे इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? इंदू देवी। इंदू देवी। कैसे यहाँ आग लगी और किस तरह से पूरा गांव में ये आग फैल गया? आग फैल गया, हम लोग गए थे मधेपुरा पहले गए थे, वहाँ बुधमा गए थे। 1,05,000 रुपया था कैश में जमा करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए रखे थे। गाड़ी वाला से बात करके भी आए थे। उधर से आए, उसका बाद मधेपुरा आए। मधेपुरा में 5 लीटर डीजल लिए थे गाड़ी में देने के लिए। उसका बाद हम घर पे रह गया, मेरा पति वो चले गए बिरेली बाज़ार, हम घर में थे। यहाँ 2-4 लेडीज़ था, उससे बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद सब अपना अपना घर चले गए। हम गाड़ी के वो केबिल खोल करके उसमें बैठ करके फ़ोन पे ज़रूरीमंद से बात कर रहे थे। उसके बाद वो पड़ोसी का बेटी बोला कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, घर में आग लग गया। घर से जैसे निकल करके आए, घर में नहीं घुस पाए थे, न रुपया निकल पाए, न कोनो भी सामान नहीं निकल पाए। टोटली सामान जल गया। बस एक बाइक बचा मेरा पास, मेरा पति जो सब्जी लाने के लिए चले गए, बस एक बाइक बचा। और मेरा नहीं देह पे बस्तर बचा, नहीं खाने का कुछ बचा, नहीं टेंट का कुछ बचा। 70,000 का सटा करते थे, इतना सामान खरीद करके रखे हैं।
एक भी सामान नहीं हमको प्राप्त जिससे हुआ। आप व्यवसाय करते थे, जो आपका टेंट हाउस और ये गाड़ी और जितनी भी घर के सामान था, सारा कुछ नष्ट हो गया है। सब सामान भी नष्ट हो गया। अभी गाड़ी इंश्योरेंस करवाए हैं, मधेपुरा गए थाना, बोला इंश्योरेंस वाला पहले जाए थाना से इंजोरी बना करके दो, तब हम आगे कानून कर सकते हैं। वहाँ पे गया तो बोला नहीं, आपको कुछ मुखिया लिखे हैं, नहीं सदस्य लिखे हैं। वहाँ से घूर करके आ रहे हैं मुखिया के पास, आप मुखिया लिख देगा कि नहीं लिख देगा, ये बात हम अभी कोई प्रतिनिधि यहाँ करके किसी भी तरह का आश्वासन आप लोग को नहीं दिए हैं? हाँ दिए हैं, हेल्प किए हैं, चूड़ा दिए हैं, चक्की दिए हैं, दाल चावल थोड़ा थोड़ा दिए हैं। डेली खाने की जो चीज़ें हैं वो अभी मुहैया कराई जा रही है। पड़ोसी पड़ोसी जिसका घर में आगने लगे हैं वो आते हैं, दे करके खाना जाते हैं। कभी ये देते हैं, कभी वो देते हैं। ये कपड़ा भी जो पहने हैं दूसरा आदमी कोई दिए हैं, वही पहने हैं। बच्चा भी ये है, इस बच्चा भी को दूसरा आदमी दिए हैं तो वो पहने हैं कपड़ा। मतलब जितना सामान था, एक कपड़ा तक नहीं बचा है। कपड़ा बस देह में जो पहना था वही था, बच्चे थे, उसका बाद कुछ नहीं बचे थे। सब कुछ पूरा जल करके राख हो गया था। जितना पूरा टोल में हुआ ना उससे पूरा ज़्यादा हमको हो गया। सबका थोड़ा थोड़ा जो है बच भी गया था, क्यों तो पहले आग मेरे घर से शुरुआत हुआ था। पहले आग मेरे घर से शुरुआत हुआ तो कोई नहीं मेरा घर में घुसा, सब अपना अपना सामान निकालने में व्यस्त हो गया था। हमारे कुछ भी नहीं निकले। मेरा गोतनी बगल में दुकान कर रहे थे, वो भी जो था से दुकाने में था। वो ये घर से तो उसको खाना का सामान था और जेवर तेवर था, वो भी नहीं निकाल पाए। दुकान में से सामान निकाल करके रोड पे फेंक रहे थे, दूसरा आदमी मोटा बांध करके वो भी ले करके भाग गए थे। कुछ भी नहीं बचा मेरा। जो बाहर के लोग आए थे वो आपकी मदद करने छोड़ करके और जो सामान मिला वो लेकर भाग गए। चले गए थे वो लेकर के। अब सोच सकते हैं कि जहाँ ये पूरा गांव जल रहा था, सब कोई एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे, वहीं बाहर के कुछ लोग आते हैं और इनका जो बचा खुचा हुआ सामान था वो लेकर के भागने के फिराक में रहते हैं। कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं आज के टाइम में, आप देख सकते हैं, जो जिनके अंदर में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ लोग एक एक चीज़ को बचाने में लगे हुए थे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे इस सोच में पड़े हुए थे। और कुछ लोग आकर के जो बचा खुचा सामान था वो भी लेकर के चले गए। जिसको जीना है जिए, जिसको किसी भी तरह का नुकसान है हो, पर वो अपने फिराक में लगे हुए थे। आइए आपको और क्या क्या क्षति हुई आपको दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। यहाँ पर दुकान था रोड के किनारे पर, ये दुकान भी आज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आप ही का दुकान था दीदी? हाँ दीदी, मेरा भी दुकान है। दुकान में जो 50-60 हज़ार के किराना भी सामान दिए हैं दुकान में, वो दुकान नहीं बचे हैं। वो दुकान के सामान जो हम निकाल के रोड पर जब फेंके हैं तो वो दूसरा आदमी ले गए हैं। वो दुकान में जो 1000-1500 रुपया है वो भी चले गए हैं, वो भी लूट लिया गया। ले गए हैं। बहुत आप लोग अपना सामान बचाने में थे और उन लोग के हाथ में आप लोग जिन्हें दे रहे थे वो उल्टा लेकर के भाग गए हैं। नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। मेरा घर में 10,000-15,000 रुपया है, वो भी चले गए हैं, जर गए हैं पूरा। कुछ भी नहीं बचा है आपका? कुछ नहीं बचा है। अभी आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? दूसरा आदमी खाना लेकर आते हैं, वही खा रहे हैं। ये पाल दिए हैं, यही पाल चढ़ा कर रहते हैं ये घर में। क्या करें हम, पूरा मजबूरी में हम लोग सब पड़ गए हैं। कोई भी नेता मंत्री आकर के किसी भी तरह का आश्वासन दिए हैं? हाँ दिए हैं, क्या चावल दिए थे। खाने का मुहैया कराया जा रहा है? हाँ बहुत भाग गए। और घर की जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए कोई किसी भी तरह का अनुदान देने का काम नहीं बोला गया है, बस तिरपाल दिया गया है। तिरपाल दिया है, ये घर पर चढ़ाए हैं, नीचा में बिछा कर सोते हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी क्षति हुई है और तिरपाल सिर्फ दिया गया है 36 परिवार के लोगों को और खाने पीने की सामान मुहैया कराया जा रहा है। अभी आइए आपको और चीज़ें हम दिखवाते हैं, कैसे ये एक एक घर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सारा घर परिवार आज बिखर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बाइक पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इनका परिवार वालों का कहना है ये बाइक भी महज लिए हुए 1 महीना ही हुआ था और ये भी आज खाक हो चुका है। इनका कहीं जाने आने का यही साधन था। ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये जो भी बर्तन वगैरह इनका है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं बचा हुआ है। ये चावल धान देखिए, सब खाने पीने की चीज़ें सब जल चुकी है, कुछ भी चीज़ नहीं बचा हुआ है। ये ट्रंक देखिए, ये जो ट्रंक आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। ये यहाँ एक लैपटॉप का मलबा बचा हुआ है देखिए, और जितने भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो इसके अंदर थी, वो भी कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से जल करके खाक हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, इधर देखिए, ये जो सिलेंडर है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कम से कम 5 सिलेंडर एक धीरे धीरे करके फटे हैं, ब्लास्ट हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक सिलेंडर फटा है, जो ब्लास्ट हुआ है वो सीधे अंदर धंस गया है। सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद और यहाँ के घरों के चीज़ों को और नुकसान पहुँचा है।